दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे कंटेनर के बारे में कि कंटेनर का कॉस्ट के बारे में बात करेंगे कि एक कंटेनर बनाने में कितना पैसा लगता है और किस किस टाइप के कंटेनर होते हैं। तो कंटेनर 3 तरह के होते हैं, एक 20 फीट कंटेनर होता है, एक 40 फीट का कंटेनर होता है और एक रीफर कंटेनर होता है। रीफर कंटेनर में 20 फीट भी आता है और 40 फीट भी आता है। रीफर का मतलब हुआ जिसमें एसी लगा होता है। वो 20 फीट का भी आता है और 40 फीट का आता है, दोनों साइज़ का आता है। और एक ड्राई कंटेनर होता है जो 20 फीट का आता है और 40 फीट का आता है। तो इनके बारे में आज बात करेंगे कि इनमें मतलब लागत क्या लगती है, कितने पैसे लगते हैं इनको बनाने में। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ऐसे कंटेंट बनाने के लिए हम नए नए टॉपिक लेके आ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा नॉलेज दें हम आपको। तो अभी जो 20 कंटेनर जो मैं लागत की बात कर रहा हूँ, एक 20 कंटेनर बनाने के लिए कम से कम आपको 3 लाख रुपए, 20 कंटेनर ड्राई वाला 3 लाख रुपए की लागत लगती है, 2.5 से 3 लाख रुपए। और जो 40 कंटेनर बनाते हैं उसमें लगता है 5 से 6 लाख रुपए। 40 फीट का जो ड्राई कंटेनर होता है उसमें 5 से 6 लाख रुपए लग जाते हैं। वो वही रेफ्रिजरेटर वाला एसी वाले जो रीफर कंटेनर आते हैं, वो रीफर कंटेनर अगर आप 20 कंटेनर रीफर का बनाते हैं 20 फीट का लंबाई वाला, तो उसमें 12 लाख रुपए, 11 से 12 लाख रुपए का खर्चा आता है। ये बेस्ट क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं। लो में आप बना सकते हैं तो वो तो 10 लाख में भी बन जाएगा, लेकिन वो उतना कारगर साबित नहीं होगा या हमेशा रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर एक अच्छा बनाना है, एक नंबर का कंटेनर होना चाहिए, तो उसके लिए आपको 12 साढ़े 11 12 लाख रुपया खर्च करेंगे तो 20 फीट का रीफर कंटेनर बन जाएगा। और वही 40 फीट का जो कंटेनर बनाएंगे अगर रीफर वाला एसी वाला, तो वो बनेगा आपका कम से कम 25 लाख रुपए का। 25 लाख रुपए का बेस्ट क्वालिटी का कंटेनर बनेगा। जो नए कंटेनर को तो माल ढुलाई के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कंटेनर पुराना हो गया, वो डैमेज हो गया, तो उसका रिपेयरिंग भी हो जाता है। कंटेनर की रिपेयरिंग करके उसको फिर यूज में लिया जाता है। लेकिन बहुत जगहों पे ऐसा मैंने देखा है हमारी लाइन में कि बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट होता है कि अगर आपके पास में पुराना कंटेनर है तो हमको दे दीजिए। वो क्यों मांगते हैं पुराना कंटेनर? पुराना कंटेनर मांगने का उनका एक ही मकसद होता है कि वो उसको ले जाके यूज करते हैं। जैसे क्या है कि कंटेनर एक डब्बा टाइप का होता है। वो डब्बा टाइप का होता है तो एक रूम टाइप का हो जाता है। वो 20 फीट लंबाई होती है और उसकी चौड़ाई 6 फुट होती है। तो 6 फुट की चौड़ाई और 20 फीट की लंबाई, तो एक समझ लीजिए एक डब्बा हो गया। उसके अंदर क्या होता है, ऑफिस खोल सकते हैं, उसके अंदर और भी स्टोरेज के लिए बना सकते हैं। तो इसके लिए लोग प्राइवेट में ख़रीद भी लेते हैं कंटेनर कंपनियों से कि भैया ये कंटेनर मेरे को पुराना कंटेनर है तो दे दो। तो वो पुराने कंटेनर भी बिक जाते हैं, जैसे 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे पुराने कंटेनर बिकते हैं और लोग ख़रीदते हैं अपने ऑफिस यूज के लिए। और इसमें क्या है कि जो रीफर कंटेनर जो मैं बोल रहा हूँ एसी वाला कंटेनर, वो 40 फीट भी आता है और वो 20 फीट भी आता है। इनमें ख़राब होने वाली चीज़ें जो एसी में रख के ले जाने वाली चीज़ें हों, ठंडी जगह पे रख के ले जाने वाली चीज़ें हों, उनके लिए बेसिकली यूज किया जाता है ज़्यादातर। बाकी जैसे मान लीजिए दवाइयों के लिए भी यूज़ किया जाता है। दवा ववा जैसे टेम्परेचर उसको बना के रखना पड़ता है, उसके लिए भी ये कंटेनर यूज होते हैं, मेडिसिन के लिए। बाकी और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं या बहुत खाने पीने की चीज़ें होती हैं, मछली है, मांस है और दूध है, फल है, सब्जी है, ये सब चीज़ें भी ले जाने के लिए इस रीफर कंटेनर का उपयोग किया जाता है। और बाकी हम आपको कंटेनर का कास्ट बता दिए, कॉस्ट कितना पड़ रहा है नया कंटेनर बनाने में। नए कंटेनर बनाती हैं शिपिंग लाइन की कंपनियां, जो शिप चलाती हैं वही ज़्यादातर इन कंटेनरों का बनाती हैं और उसको रजिस्टर कराती हैं। उसका प्रोसीजर होता है, हम उसका प्रोसीजर भी बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या है, उसको कैसे बनाते हैं, कितनी लागत लगती है, कितना टैक्स लगता है, कितना खर्चा आता है और किस प्रकार से बनाया जाता है उसको। और या बनाने के बाद से उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कंटेनर का नंबर मिलता है बाकायदा। उस नंबर का आपको कंटेनर दूसरा कोई कंटेनर नहीं मिलेगा। एक कंटेनर का एक ही नंबर होता है, उस नंबर का दूसरा कंटेनर कहीं भी खोजोगे आप कितना भी तो नहीं मिलेगा। रहेगी बात, अब देखिए शिपिंग लाइन जो कंटेनर्स बनाते हैं, उन कंटेनरों का यूज
ओनली वो माल ढुलाई के लिए करते हैं। और जो अगर कोई भी प्राइवेट बंदा होता है, कोई जैसे किसी को कहीं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम चल रहा है, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, तो शुरुआती में तो बिल्डिंग में रहने की जगह नहीं होगी या ऑफिस खोलने की जगह नहीं होगी, वो तो अभी ढांचा तैयार किया जा रहा है, उसकी नींव रखी जा रही है, तो वहाँ पे कंटेनर का रिक्वायरमेंट होता है पुराने कंटेनर का। वो पुराना कंटेनर खरीद के और वहाँ रख देगा। वहाँ रखने से उसका क्या फ़ायदा होगा, वहाँ रख के उसमें 4 कुर्सियाँ डाल देगा, मेज़ डाल देगा, एक एसी भी लग जाएगा। अगर उसको चाहो तो आप कटिंग करके उसमें एसी भी लगा सकते हैं, तो उसमें एसी भी लग जाएगा और एक वो अच्छा ऑफिस बन जाएगा। अब अच्छा ऑफिस बन जाएगा तो वो कहीं भी रख दो उसको, बरसात में वो उसके अंदर पानी नहीं जाएगा, सेफ्टी रहेगा। आप दरवाज़ा बंद करके उसको लॉक भी कर सकते हैं, उसका दरवाज़ा बंद करके। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको दरवाज़ा दिखाया था कैसा था। वो दरवाज़ा इतना मजबूत है कि उसमें लॉक लग जाएगा तो वो दरवाज़ा खुलेगा नहीं जल्दी। और ये जो प्राइवेट लोग खरीदते हैं, ये लोग ऐसे ही कंस्ट्रक्शन वाले खरीदते हैं, या तो किसी को रिक्वायरमेंट है दरवाजे पे रखने का है, कोई भी खरीद सकता है। जैसे मैं हूँ, मेरा घर बना हुआ है, मेरे को अपने दरवाजे पे कंटेनर रखना है तो मैं खरीद के रख सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 60-70-80 हज़ार 1 लाख रुपए लगेंगे। तो कंटेनरों का कॉस्ट आपको बता ही दिया मैंने कि अलग अलग कॉस्ट है। 20 फीट का अलग है, 40 फीट का अलग है, रीफर कंटेनर का अलग है जिसमें एसी लगा होते हैं। और ये कंटेनर एक बार रजिस्टर होने के बाद ऑल वर्ल्ड में घूमते हैं। अगर आप प्राइवेट में कराए हैं, अगर कनकोर के अंदर है, कनकोर एक इंडिया की रेलवे के अधीन कनकोर है, जो रेलवे का समझ लीजिए एक शाखा है। वो भी इंडिया के अंदर यही काम करता है कंटेनर का। उसका कम उसका कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से उसको दिया गया है और वो इंडिया के अंदर ही काम करता है। तो कनकोर का जो यूज होता है डब्बा, वो डब्बा किसी को नहीं देता है। कनकोर ओनली अपने यूज करता है, क्योंकि वो सरकारी है तो उसको जो काम मिलता है वो अपने काम में यूज में लेता है। बाहरी किसी को वो अपना कंटेनर नहीं देता है। बट वो जो प्राइवेट वाले कंटेनर है वो किसी को भी दे देते हैं। वो शिपिंग लाइन के कंटेनर जो होते हैं वो किसी को भी दे देता है। देखता है कि मेरे कंटेनर मेरे पास पड़े हैं, तो कहीं अगर चलेंगे तो 2 पैसा आएगा, तो वो किसी को भी दे देता है। बट कनकोर ऐसा नहीं करेगा। कनकोर अपनी ट्रेन चलाएगा, अपनी ट्रेन में ही वो अपने कंटेनर को यूज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और बाकी कनकोर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंडियन रेलवे गवर्नमेंट के अंडर में है कनकोर। और कनकोर के बारे में हम और बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। कुछ ऐसी बातें हैं कनकोर की कि जो बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है कनकोर में काम करने के। कनकोर में एक बीए बनना होता है। कनकोर के अपने कस्टमरों को क्या क्या फ़ायदे देता है। कनकोर क्या क्या और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो इंडियन कंपनी है। बाकी जो शिपिंग लाइन है, जो विदेशी कंपनियां हैं, इंडिया में भी शिपिंग लाइन है, उनकी बात नहीं, हम कनकोर की बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक फॉलो करते रहिए। धन्यवाद। जय माता दी।